अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। तो आज हम क्लास 10 में एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 2 को सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। हमें इक्वेशन दी गई है, हम इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर के मेथड से सॉल्व करेंगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर असल में फार्मूला बनाने को कहते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर में हम क्या करेंगे, फार्मूला बनाएंगे। वो दो कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमारे पास दो फार्मूले होते हैं। वो दो फार्मूले हमारे पास ये है। कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड में हमारे पास दो फार्मूले इस्तेमाल होते हैं। वो दो फार्मूले हमारे पास ये है। आइए हम क्वेश्चन पार्ट 1 को शुरू करते हैं। अब एक्स स्क्वायर प्लस 6x को हम वैसे लिख देते हैं। अब पहला स्टेप जो हम करेंगे, कांस्टेंट टर्म को इक्वलिटी के उस तरह शिफ्ट करेंगे। -40 को जब इक्वलिटी के उस तरह शिफ्ट कर देते तो हमारे पास +40 आ जाते। अब हम इससे फार्मूला बनाएंगे। अब इधर ये कौन से फार्मूले पर डिपेंड, प्लस वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे या माइनस वाला, ये किस चीज़ पर डिपेंड कर देंगे, इस साइन से हमारे पर डिपेंड कर रहे। इनके दरमियान जो अगर साइन प्लस हो तो हमारे पास प्लस वाला फार्मूला, अगर माइनस हो तो हमारे पास माइनस वाला फार्मूला। इधर प्लस है तो हमारे पास ये ऊपर वाला फार्मूला इस्तेमाल होता है। अब हम इधर हमारे पास a की वैल्यू है, ये हमारे पास x, हमारे पास a की वैल्यू है। अब हम इसको इस फॉर्म में पहले लिख देंगे, a² + b² + 2ab। आइए इधर हमारे पास a की वैल्यू क्या है, x है तो x² लिख देते हैं प्लस b। अब प्लस b² का वैल्यू हमें मालूम नहीं, हम इसको कैसे मालूम कर, फिलहाल इसकी जगह को छोड़ लेते हैं। +2 हम फार्मूले वाला लगा लेंगे, फार्मूले वाला +2। a के वैल्यू हमारे पास मालूम है जो कि है x 2a। अब हम इधर से b की वैल्यू मालूम करेंगे, इधर से इस जगह से +2ab +2ab। अब हमने इसको 2x के साथ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है जिसके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास ये वाला नंबर है। इस वाले नंबर को आपने देखना है। 2x के साथ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है कि इसके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 6x आए। वो नंबर हमारे पास 3 है। अगर हम 2x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास 6x आते हैं। अब इधर से हमारे पास b की वैल्यू भी मालूम हुई तो हम b भी लिख दें, 3² = 40। अब चूंकि हमने +3² को अपने आप से लगाया इस वाले साइड के, जब हम इक्वेशन में एक तरफ पर कोई अमल करते अपने आप से तो दूसरी तरफ भी करना पड़ते, तो हम इधर भी +3² लिख देते। अब हम इसको फार्मूले के शक्ल में लिख दे, शॉर्ट फॉर्म में a + b² के फॉर्म में लिख देते। इधर हमारे पास a की वैल्यू क्या है, x है, b की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो x + 3² = 40 +3² हमारे पास क्या आते हैं, +3²। तो हमारे पास 3² का मतलब 3 × 3 से 9 आते हैं। 40 + 9 हमारे पास 49 आते हैं। अब हमें चूंकि स्क्वायर ख़त्म करना है तो दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट ले लेंगे। टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये स्क्वायर रूट हमने क्यों लिया, ताकि हम स्क्वायर को ख़त्म करें। x + 3² स्क्वायर रूट = 7² स्क्वायर रूट। अब x + 3² दोनों तरफ पर हमने स्क्वायर रूट लिया। अब इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाता है। इधर 49 को हम 7² भी लिख सकते हैं, क्योंकि 7² का मतलब 7 × 7 और 7 × 7 से हमारे पास 49 आते हैं। तो इधर भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं। इधर x + 3 = +-7। ये प्लस माइनस मैंने क्यों लगाया, क्योंकि जब अंडर रूट आता है, स्क्वायर रूट आता है, तो हमारे पास हम +- भी लगाएंगे। अब x की हमारे पास दो वैल्यू है, एक +7 है, एक -7 होते हैं। इनको अलग अलग लिख भी देते हैं। x इधर लिख दे, x हम इधर से शुरू करते हैं। x + 3 = +7, x - 3 = -7।
इधर इधर हमारे पास x की दो वैल्यू है, ये देखो x प्लस 3 इक्वल टू +7, x प्लस 3 इक्वल टू -7। इसको मैंने अलहदा अलहदा लिख लिया। अब हमें चूंकि x की वैल्यू चाहिए तो 3 की इक्वलिटी के उस तरह शिफ्ट करते हैं, x इक्वल टू 7 प्लस 3, जब -3 जब इक्वलिटी के उस तरह शिफ्ट करते हैं तो +3 का साइन चेंज हो जाता है और -3 आ जाता है। x इक्वल टू 4, इधर हमारे पास x की वैल्यू 4 आ जाती है। इधर भी हमें x की वैल्यू तो 3 को इक्वलिटी के उस तरह शिफ्ट करते हैं, x इक्वल टू -7 -3। -3 क्यों आ गई? क्योंकि जब हम इक्वलिटी के उस तरफ किसी भी नंबर को शिफ्ट करते हैं तो उसका साइन चेंज होता है। -7 और माइनस से हमारे पास प्लस आते हैं, 7 प्लस 3 से हमारे पास 10 आते हैं, और हम साइन बड़ी वैल्यू को लगाएंगे। बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या है? 7 है, तो माइनस लगा लेंगे। अब हमारे पास x और x की वैल्यू आ गई। अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिखते हैं। सोल्यूशन सेट में क्या लिखना है? x की पहली वैल्यू, x की दूसरी वैल्यू 4 और -10। ये हमारे पास आंसर है। अब हम पर 2 सोल्व करते हैं। x² -10x को हम वैसे ही लिख लेते हैं। अब हम +11 जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको इक्वलिटी के उस तरफ शिफ्ट करेंगे। जब हमने इधर शिफ्ट किया तो -11 आ गया। अब हमने x² -10 को फार्मूला बनाना है। अब पहले हम देखेंगे कि इधर जो है x² -10 है। अब हम देखेंगे इधर प्लस है या माइनस है, तो उसी के मुताबिक फार्मूला बनाएंगे। अगर प्लस है तो a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला, अगर माइनस है तो a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला बनाएंगे। अब चूंकि इधर माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला बनाएंगे। एक्स स्क्वायर को हम वैसे ही लिख लेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर a की वैल्यू है। अब हमारे पास b की वैल्यू नहीं है तो हम -2 फार्मूले वाला लिख देंगे, और a की वैल्यू हमारे पास x है, x। अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो हम मल्टीप्लाई करें 2x के साथ, और इसके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 10x आता हो, इसके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 10x आता हो। अब वो नंबर 5 क्या है? 5 है। -2ab, इधर से हमें b की वैल्यू भी मालूम हुई क्योंकि b की वैल्यू -2ab, तो हम b की वैल्यू भी इधर लगा देंगे। +5 होल स्क्वायर इक्वल टू -11। अब जो अमल हमने अपने आप से किया इक्वलिटी के इस तरफ, इक्वलिटी के उस तरफ भी हम वो अमल करेंगे। इधर हमने अपने आप से +5 होल स्क्वायर लगाया, तो इधर भी करेंगे +5 होल स्क्वायर। अब हम इसको फॉर्मूले की शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे। a की वैल्यू x, b की वैल्यू 5, x माइनस 5 होल स्क्वायर, x माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 5 होल स्क्वायर किसके बराबर है? -11 प्लस 5 होल स्क्वायर। 5 होल स्क्वायर से मुराद 5 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 5 से 25 आते हैं। -11 प्लस 25 से हमारे पास 14 आते हैं, 14। अब x माइनस 5 होल स्क्वायर हमारे पास, हमें ये स्क्वायर की जरूरत नहीं, तो अब हम इसको खत्म करें। कैसे खत्म करेंगे? दोनों तरफ पर स्क्वायर रूट ले लेंगे। x माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 14। दोनों तरफ पर हमने स्क्वायर रूट लिया। अब हम 2 को स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल करेंगे स्क्वायर को। इधर हमारे पास x माइनस 5 आ गया इक्वल टू 14 प्लस माइनस। अब मैंने प्लस माइनस क्यों लगा? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू हमेशा 2 होती है।
x की वैल्यू 2 होती है, इसलिए मैंने प्लस माइनस लगाया। अब x माइनस 5 इक्वल है प्लस माइनस 14। हम इसको अलग-अलग लिख लेंगे। x माइनस 5 इक्वल टू प्लस 14 अंडर रूट और कोमा x माइनस 5 इक्वल टू माइनस 14 अंडर रूट। अब हमें चूंकि x की वैल्यू चाहिए तो हम माइनस 5 को इक्वलिटी के उस तरफ शिफ्ट कर देंगे और माइनस 5 से हमारे पास जब शिफ्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, प्लस 5 आ जाएगा। x इक्वल टू 5 प्लस 14 अंडर रूट। 5 को हमने शिफ्ट किया, इधर भी 5 को शिफ्ट कर देंगे। x इक्वल टू माइनस 5 है तो इधर प्लस 5 आ जाएगा और माइनस 14 अंडर रूट। अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिखें। सोल्यूशन सेट में क्या लिखना है? सोल्यूशन सेट में क्या लिखना है? सोल्यूशन सेट में x की पहली वैल्यू 5 प्लस अंडर रूट 14, x की दूसरी वैल्यू 5 माइनस अंडर रूट 14। यह हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम पार्ट 2 को सोल्व करते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि कॉमन आ सकते हैं या नहीं। इसमें 4 कॉमन आ सकते तो 4 तो कॉमन ले लेंगे। और एक्स स्क्वायर में जब 4 को कॉमन करते हैं तो एक्स स्क्वायर आते हैं और 12x में जब हम 4 को कॉमन करते हैं तो 3x आते हैं इक्वल टू 0। अब हमें इस 4 को खत्म करना है। 4 को खत्म करने के लिए हम दोनों साइड्स पर 4 को डिवाइड कर लेंगे। 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू, हम वैसे ही लिख लेंगे। अब डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 4। हमने दोनों तरफ पर 4 को क्यों डिवाइड किया? क्योंकि जब हम एक अमल अपने आप से करते इक्वेशन के एक तरफ तो दूसरे की तरफ भी करना पड़ता। इधर 4 4 कट हो जाएगा और 0 डिवाइडेड बाई 4 से 0 आते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0। अब हम इसको फार्मूला बनाएंगे। चूंकि इधर दरमियान में प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। अब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमें x की वैल्यू दी गई है जो कि अब हमें a की वैल्यू दी गई है। a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास x है, a की वैल्यू x है प्लस अब हमारे पास b की वैल्यू नहीं, हम b की वैल्यू को फाइंड करेंगे। फिर हम b की वैल्यू को छोड़ लेते हैं। -2 प्लस 2 मैंने फार्मूले बनाया है। अब हम a की वैल्यू लगाएंगे +2a, a की वैल्यू x है। अब b की वैल्यू हम फाइंड कैसे करेंगे? हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको हम 2x के साथ मल्टीप्लाई करें और हमारे पास कौन सा नंबर आए? ये वाला नंबर है 3x आए। वो नंबर हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई 2 है। अगर हम 2 को कैंसिल करें और 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3x आते हैं। अब हमारे पास b की वैल्यू आ गई +2ab, b की वैल्यू क्या है? 3 डिवाइडेड बाई 2 और उधर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो b स्क्वायर लगा देंगे। ये किसके बराबर है? 0। जब हम इक्वेशन के एक तरफ अपने आप से अमल करते तो दूसरी तरफ भी करने हैं। हमने ये वैल्यू अपने आप से लगाई तो उस तरफ भी लगा लेंगे +3 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। अब हम इस फार्मूले को इस फॉर्म में लिखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर। a की वैल्यू x है प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, b की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई 2 है, x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर इक्वल टू, ये कि इस 0 को हम जब इससे ऐड करते हैं तो 0 ही आता है 3 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। अब हमें स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ पर स्क्वायर रूट लेंगे। x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट लिया इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट लिया। हमने स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ पर स्क्वायर रूट ली, 2 को स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल कर दिया और इधर भी 2 को स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल कर दिया। अब हम जो बाकी आ गए उसको लिख लेते हैं। x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2। अब हमें चूंकि x की वैल्यू चाहिए तो हम 3 को इधर प्लस माइनस भी लगा लेते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की 2 वैल्यू होती है, एक प्लस में और एक माइनस में। मैं ये फिर से लिख लेता हूँ इधर x प्लस
3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। अब हमें चूंकि अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की दो वैल्यू होती है, एक प्लस में और एक माइनस में। हम इसको लहजा लहजा लिख देते हैं x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 और x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। अब हमें चूंकि x की वैल्यू चाहिए तो इस टर्म को इक्वलिटी के उस तरफ शिफ्ट कर देंगे। x इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2 और माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 और इधर भी हम वो ऐसा प्रोसेस कर देंगे, इक्वलिटी के उस तरफ शिफ्ट कर देंगे। x इक्वल टू माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 और माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। अब चूंकि इसके साइन ऑपोजिट है, प्लस माइनस से माइनस आते और ये सेम है तो ये दोनों काट हो जाएंगे। x इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास। इधर माइनस माइनस हमारे पास प्लस आता है तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जब हम 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 आता है। अब चूंकि डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है तो हमने 2 लगाया और माइनस 3 और माइनस 3 तो हम वैसे ही लिख लेते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब वैल्यू सेम हो तो हम ऊपर वाली भी वैसे लिख लेते हैं। x इक्वल टू माइनस 3 और माइनस 3 है हमारे पास माइनस 6 आता है डिवाइडेड बाई 2। x इक्वल टू माइनस 2 को जब हम 6 पर डिवाइड करें तो माइनस 3 आता है। अब हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे। सोल्यूशन सेट में क्या लिखना है? x की पहली वैल्यू 0, x की दूसरी वैल्यू माइनस 3, ये हमारे पास आंसर है। उम्मीद है आपको ये समझ गए होंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया, वस्सलाम।